नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उस अदृश्य ताकत की जो हमारे शरीर के हर एक पहलू को चलाती है, मतलब हमारे हार्मोन्स की। ये वो सीक्रेट मैसेंजर्स हैं जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं और हमारे मूड से लेकर भूख तक सब कुछ कंट्रोल में रखते हैं। कभी सोचा है कि शरीर को ये कैसे पता चलता है कि भाई अब सोने का टाइम हो गया है, या अब उठ जाओ, या मान लीजिए कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन आ गई तो कैसे रिएक्ट करना है? इन सब का जवाब ना एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स केमिकल लैंग्वेज में छुपा है, और आज हम उसी भाषा को समझने वाले हैं। तो आज की चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये सीक्रेट मैसेंजर्स हैं क्या। फिर चलेंगे शरीर के ग्लैंड्स के एक छोटे से टूर पर, कुछ ऑल स्टार हार्मोन से भी मिलेंगे, और फिर देखेंगे कि ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम काम कैसे करता है। और हाँ, हार्मोन्स और नर्व्स में क्या फर्क है ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये हार्मोन्स हैं क्या भला? ये सिर्फ केमिकल्स नहीं हैं। इन्हें आप हमारे शरीर का एक तरह का इंटरनल इंटरनेट समझ सकते हैं, जो जरूरी इंस्ट्रक्शंस देते हैं और हर सिस्टम को एक दूसरे के साथ तालमेल में रखते हैं। एकदम आसान भाषा में कहें तो हार्मोन्स वो केमिकल्स हैं जिन्हें कुछ खास ऑर्गन्स बनाते हैं। इन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ये ग्लैंड्स हार्मोन्स को सीधे हमारे खून में छोड़ देती हैं, और हमारा खून एक हाईवे की तरह है जो इन्हें पूरे शरीर में पहुंचाता है। पर मजे की बात यह है कि ये हर किसी से बात नहीं करते। इनका टारगेट बहुत स्पेसिफिक होता है। हार्मोन्स की सबसे कमाल की बात पता है क्या है? वो ये कि ये कितने सटीक होते हैं। ये टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब हर हार्मोन के पास एक खास चाबी होती है जो सिर्फ उसी ताले में फिट होती है जिसके लिए वो बनी है, मतलब सही सेल पर सही रिसेप्टर के साथ। और हाँ, इनका काम शुरू तो धीरे धीरे होता है, पर असर बहुत लंबे समय तक रहता है। और ये इतने पावरफुल होते हैं ना कि इनकी जरा सी मात्रा भी शरीर में बड़े बड़े बदलाव ला सकती है। तो सवाल ये उठता है कि ये पावरफुल केमिकल्स आखिर बनते कहाँ हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे शरीर के उन कमांड सेंटर्स के टूर पर जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। आप इन्हें हार्मोन बनाने वाली हाईटेक फैक्ट्रियां भी मान सकते हैं। तो यहाँ हैं हमारे कुछ मेन प्लेयर्स। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे अक्सर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये बाकी सबको कंट्रोल करती है। फिर है थायराइड, जो हमारी गर्दन में होती है। ये हमारे शरीर के इंजन की स्पीड तय करती है, मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म। पैंक्रियाज हमारे एनर्जी लेवल को मैनेज करता है। और एड्रीनल ग्लैंड्स, ये तो हमारी सुपर हीरो ग्लैंड्स हैं जो हमें इमरजेंसी के लिए तैयार करती हैं। और हाँ, टेस्टिस और ओवरीज हमारे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को संभालते हैं। चलिए अब कुछ सबसे फेमस हार्मोन्स से मिलते हैं और देखते हैं कि ये हमारी रोज की जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। ये हैं हमारे शरीर के असली ऑल स्टार्स। एड्रेनलिन रश के बारे में तो सबने सुना ही होगा, है ना? ये वही हार्मोन है जो एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है और हमें फाइट या फ्लाइट मोड में डाल देता है। ये हमारे शरीर का एक तरह का इनबिल्ट अलार्म सिस्टम है जो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए हमें फौरन सुपरचार्ज कर देता है। तो जब एड्रेनलिन रिलीज होता है तो शरीर में गजब के बदलाव आते हैं। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं और खून हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से हटकर सीधा मसल्स की तरफ भागता है। ये सब इसलिए होता है ताकि हम किसी भी फिजिकल चैलेंज के लिए तैयार हो सकें, चाहे वो किसी खतरे से भागना हो या फिर स्टेज पर कोई बड़ी परफॉर्मेंस देनी हो। अच्छा, अब बात करते हैं पैंक्रियाज की एक कमाल की जोड़ी की, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये दोनों एक सीसॉ की तरह काम करते हैं जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को एकदम परफेक्ट बैलेंस में रखते हैं। जैसे ही हम खाना खाते हैं और खून में शुगर बढ़ती है तो इंसुलिन उसे कम करने आ जाता है, और जब शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है तो ग्लूकागॉन उसे बढ़ाने के लिए आ जाता है। ये एक इतना सटीक बैलेंसिंग एक्ट है जो हमारे शरीर को हमेशा एनर्जेटिक बनाए रखता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ग्रोथ हार्मोन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारे फिजिकल डेवलपमेंट का मेन रेगुलेटर है। इसे आप शरीर का आर्किटेक्ट समझ सकते हैं, जो हमारी हड्डियों और मसल्स को बढ़ने और रिपेयर होने का ऑर्डर देता है। और यहीं पर यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हार्मोन्स में बैलेंस कितना ज्यादा जरूरी है। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत कम हो जाए तो ड्वार्फिज्म यानी बौनापन हो सकता है, और अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो जाइगेंटिज्म, मतलब शरीर बहुत ज्यादा विशाल हो जाता है। तो मतलब साफ है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। हमारे शरीर को हर हार्मोन की एकदम सही मात्रा चाहिए। तो फिर हमारा शरीर ये पक्का कैसे करता है कि हर हार्मोन का लेवल एकदम सही रहे? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट ऑटोमेटिक सिस्टम में छिपा है, जिसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ये सच में कमाल का है।
हमारे शरीर में ना एक तरह का इनबिल्ट थर्मोस्टेट है जो लगातार हार्मोन लेवल्स पर नजर रखता है। जैसे ही कोई लेवल बहुत ज्यादा या बहुत कम होता है, ये सिस्टम फौरन सिग्नल भेजता है ताकि प्रोडक्शन को एडजस्ट किया जा सके। और सबसे बढ़िया बात, हमें इसके बारे में सोचना तक नहीं पड़ता, सब ऑटोमेटिक है। चलो इंसुलिन का ही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ही हम कुछ मीठा खाते हैं, हमारा ब्लड शुगर बढ़ जाता है। ये पैंक्रियाज के लिए एक सिग्नल है कि भाई अब इंसुलिन रिलीज करो। इंसुलिन हमारे सेल्स के दरवाजे खोलता है ताकि वो ग्लूकोज को सोख सकें और इससे ब्लड शुगर नीचे आ जाता है। जैसे ही लेवल नॉर्मल होता है, पैंक्रियाज को सिग्नल मिलता है कि ओके अब बस करो। ये एक बहुत ही सिंपल, एफिशिएंट और पूरी तरह से ऑटोमेटिक लूप है। चलिए आखिर में हार्मोनल सिस्टम को हमारे शरीर के दूसरे बड़े कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी नर्वस सिस्टम से कंपेयर करते हैं। दोनों ही मैसेज भेजते हैं, पर दोनों के तरीके बहुत अलग हैं। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। नर्वस सिस्टम को आप एक इंस्टेंट मैसेज या ईमेल की तरह समझ सकते हैं, एकदम तेज, डायरेक्ट और तुरंत। वहीं हार्मोनल सिस्टम एक पोस्टल सर्विस की तरह है, थोड़ा धीमा है, एक साथ कई जगहों पर मैसेज पहुंचाता है और उस मैसेज का असर भी लंबे समय तक रहता है। तो मतलब हार्मोनल सिस्टम धीमा है, पर इसका असर लंबे समय तक रहता है। ये खून के जरिए पूरे शरीर पर असर डालता है, जैसे ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। दूसरी तरफ नर्वस सिस्टम बिजली की तरह तेज और स्पेसिफिक होता है। ये तुरंत होने वाले रिएक्शंस के लिए जरूरी है, जैसे किसी गर्म चीज से हाथ हटाना। और हमारे शरीर को ठीक से चलाने के लिए इन दोनों की ही जरूरत है। तो हमने देखा कि हार्मोन्स हमारे शरीर के वो साइलेंट डायरेक्टर्स हैं जो ग्रोथ से लेकर हमारे मूड तक सब कुछ कंट्रोल करते हैं। ये सब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डांस की तरह एकदम परफेक्ट बैलेंस में काम करते हैं। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब ये नाजुक केमिकल बैलेंस बिगड़ जाता है तब क्या होता है। खैर, ये किसी और दिन की चर्चा का विषय है। सुनने के लिए शुक्रिया।